Hello friends, welcome to Abhilaw, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigiri, and in the Code of Criminal Procedure 1973, we have come to chapter 12, which is a very, very important chapter. This chapter talks about investigating procedure. So, दोस्तों ये चैप्टर को ध्यान से सुनना है, हर सेक्शन को मैं इसके एक्सप्लेन करने वाला हूं। आइए जैसे इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर का हमने नाम ही दिया है एफआईआर। ये नाम सब लोग इससे वाकिफ है, हर व्यक्ति इस नाम को जानता है। छोटे मोटे झगड़े पर भी एफआईआर होता है। ये एफआईआर है क्या, बहुत से लोगों को इसका पता नहीं चलता। लेट मी टेल यू, एफआईआर इज नोवेयर डिफाइंड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ये वर्ड आया कहां से? ये वर्ड आया सिर्फ ट्रेडिशन से आया हुआ वर्ड है। इसीलिए जो एवरीडे के जो कामकाज है, जो काम होते आया है कोर्ट में, उससे आगे आगे चलकर ये वर्ड डिराइव्ड हो गया। ये वर्ड का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए हम देखते हैं आज क्या डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। व्हाट इज एन एफआईआर? सेक्शन 154, जहां पर एफआईआर दर्ज हो सकता है, जो क्रिमिनल कोड प्रोसीजर 1973 का सेक्शन है। एफआईआर कहां पर दर्ज होना चाहिए, एफआईआर के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एफआईआर का महत्व क्या है, एफआईआर के कंटेंट्स क्या होना चाहिए, उसकी एविडेंस में वैल्यू क्या है। जब ट्रायल में कोर्ट में ट्रायल चलता है तो लास्ट में क्या एक केस में 2 एफआईआर दर्ज हो सकता है क्या? ये 8 विषय है। मुझे लगता है कि ये थोड़े विषय लेंदी होने वाले हैं, तो हो सकता है कि हम 4 जो विषय है इसको पहले पार्ट में कवर करते हैं और दूसरे 4 जो है बाद वाले पार्ट में कवर करेंगे। आइए हम देखते हैं व्हाट इज एफआईआर। अभी हम जब एफआईआर के विषय में हमने कह दिया कि ये कहीं पर भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ नहीं है, या ये नाम भी लिखा हुआ नहीं है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, ये होता क्या है? दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू द पुलिस ऑफिसर। मतलब जब ऑफेंस होता है तो जो पहली इंफॉर्मेशन पुलिस को जाती है उसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट होना चाहिए, तभी पुलिस इसके ऊपर दखल लेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस, दखल पात्र गुना होगा तभी पुलिस इसको लिखेगी और इसके ऊपर अमल करेगी। एंड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड मींस दोज हु हैव रिपोर्टेड फर्स्ट व्हेन द एक्चुअल ऑफेंस गॉट कमिटेड इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एंड अपॉन दिस एफआईआर द इन्वेस्टिगेशन विल प्रोसीड। मींस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कब कमेंस होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर। तो हमने इसका आंसर दिया व्हाट इज एन एफआईआर। आइए हम देखते हैं सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसके इंग्रेडिएंट्स लिख देना। आपको आज बैरक की जरूरत है, बैरक खोलना और 154 सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। सबसेक्शन 1, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस। अंडरलाइन करो, एवरी इंफॉर्मेशन काय के बारे में? रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस कौन सा होना चाहिए? कॉग्निजेबल होना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन कैसी दी जा सकती है? ओरली। अगर वो ऑफिसर को ओरली इंफॉर्मेशन दी जा रही है पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को, तो वो क्या करेगा? उस ओरल इंफॉर्मेशन को राइटिंग में कर देगा। ही शैल रिड्यूस दैट इंफॉर्मेशन इनटू राइटिंग बाय हिमसेल्फ और अंडर हिज डायरेक्शन। आफ्टर इट इज बीन रिटन डाउन, वो उसको पढ़कर सुनाएगा। किसको? जो जिसने इंफॉर्मेशन पुलिस को दी है। काय के बारे में? कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। ओके, कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस्ड टू राइटिंग एज अफोरसेड शुड बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट। मतलब जो एफआईआर अगर वो ओरली भी बताया गया, उसको राइटिंग में रिड्यूस करना चाहिए पुलिस ऑफिसर ने, और उसको पढ़कर सुनाना चाहिए, और क्या करना चाहिए? इंफॉर्मेंट की सिग्नेचर लेना चाहिए। एंड द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में है प्रिस्क्राइब इन दिस बीएफ। अभी तो याद रखना है, पहले तो क्या होता था? किताब थी एफआईआर की, फॉर्मेट था। आज ऐसा नहीं है। एफआईआर आज क्या है?
ऑनलाइन है। मतलब क्या, जब ओरली इंफॉर्मेशन मिलती है उसको राइटिंग में रिड्यूस किया जाता है, राइटिंग में रिड्यूस करने के बाद उसको पढ़कर सुनाया जाता है, उसके बाद इंफॉर्मेंट की उसके बाद सिग्नेचर ली जाती है, उसके बाद उसका जो जिस्ट है ऑनलाइन भरा जाता है, ओके, और उसका जो साइन है वो स्कैन की जाती है। आइए हम उसका प्रोविजो को देखते हैं। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो वुमन के साथ रिलेटेड है, सेक्शन 326A, 326B, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, ये सारे आईपीसी के सेक्शन हैं। अगर ऐसा कोई ऑफेंस जो वुमन के साथ रिलेटेड है और ऐसा ऑफेंस अगर कमिट हुआ है, तो ऐसा ऑफेंस का इंफॉर्मेशन जब कोई वुमन आके देती है तो वुमन पुलिस ऑफिसर ने वो इंफॉर्मेशन लेना है और उसको राइटिंग में रिड्यूस करके उसको इंफॉर्मेंट को पढ़कर सुनाना है और उसकी सिग्नेचर लेनी है। याद रखना है, ये उसकी कंडीशन है। कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर वुमन के पास से इंफॉर्मेशन नहीं लेगा जब ऑफेंसेस रिलेटेड टू वुमन है, स्पेशली सेक्सुअल ऑफेंसेस है, ओके। उसका दूसरा प्रोविजो क्या है? उसका दूसरा प्रोविजो ऐसा है कि अगर जिसके साथ ये वारदात हुई है, जो विक्टिम है वो डिसेबल्ड है, वो मेंटल है, या वो उसको टॉर्चर से जा चुका है, तो पुलिस ने क्या करना चाहिए? उसके घर पर जाना चाहिए, उसके घर पर जाकर उससे फर्स्ट इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। अगर वो डिसेबल्ड है, वो मेंटल है, या वो बोल नहीं सकता, तो स्पेशल एजुकेटर को लेकर जाएंगे और वो जो कुछ बोलता है उसको राइटिंग में रिड्यूस किया जाएगा और उसको बाद में पढ़कर सुना जाएगा उसी भाषा में जिस भाषा में उसने अपने को कम्युनिकेट किया है। इसके लिए स्पेशल एजुकेटर की भी जरूरत है। ये दूसरा प्रोविजन है, ओके। आइए उसके बाद हम देखते हैं, ऐसे टाइम पर जब घर में कोई जाता है और वो एफआईआर जब लिखा जाता है, किसके पास है? जो मेंटली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, जो बात नहीं कर सकता, ऐसे इंफॉर्मेशन को लिखने के टाइम वीडियोग्राफी बहुत जरूरी है, उसको वीडियोग्राफ करना चाहिए। सबसेक्शन सी क्या कहता है ये प्रोविजो का? पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने उसकी रिकॉर्डिंग होगी, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को घर पे लेकर जाना पड़ेगा उस व्यक्ति के। और सबसेक्शन 2 क्या कहता है 154 का? जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसकी जो कॉपी है, ओके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेंट को मिलनी चाहिए। ये सबसेक्शन सेक्शन 154 हो गया। सबसेक्शन 3 क्या कहता है 154 का? एनी पर्सन एग्रीव्ड। याद रखना है, बहुत से बार आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, आप अपनी कंप्लेन दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस कहती कि नहीं 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 ये कोई कंप्लेन नहीं है, और पुलिस उसको लेती नहीं है। उसके पास उसके अपने अपने रीजंस होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका ऑफेंस कॉग्निजेबल है, फिर भी पुलिस स्टेशन आपका एफआईआर नहीं लेता, तो आप क्या करेंगे? इसके आगे सीधा आपका जो कंप्लेन है वो संबंधित पुलिस कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसको भेज देना। क्या होगा? पुलिस कमिश्नर को या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इसका कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, और वो कॉग्निजेंस लेके क्या करेगा? वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या डायरेक्ट करेगा कोई पुलिस ऑफिसर को कि इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। नेक्स्ट है वेयर एफआईआर कैन बी लॉन्च। जनरल रूल ऐसा होता है एफआईआर लॉन्च करने के टाइम, जिस लोकल पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में ऑफेंस हुआ है उसी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आने वाला जो पुलिस स्टेशन है वहां पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। लेकिन मुन्ना लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1992, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? व्हेन द पिटिशनर अप्रोच द पुलिस and prays for registration of FIR, the police has no option but to register it and thereafter start investigation. पुलिस ये नहीं बोल सकती कि भाई मेरे लोकल जुरिडिक्शन में नहीं है। यस, पहला जनरल प्रिंसिपल ऐसा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद अब इसमें चेंजेस आ गए। इसको कहते हैं जीरो एफआईआर। कहीं पर भी आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जिस टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन के अंदर जो ऑफेंस हुआ है उसी पुलिस स्टेशन में करना, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। आइए और एक केस लॉ देखते हैं, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुण्यति रामुलु 1993।
refusal to record an FIR on the ground that the place of the crime does not fall within the territorial jurisdiction of the police station amount to the dereliction of duty. Information about cognizable offense would have to be recorded and forwarded to the police station having jurisdiction. इसका मतलब क्या है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनीति रामालू है 1993 में कह दिया कि भाई कहीं पर भी ऑफेंस हुआ हो, अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में वो आदमी गया और उसने कहा कि आपको हमारा एफआईआर दर्ज करना है तो उसको करना है, अगर उसने रिफ्यूज किया तो उसके खिलाफ डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी का एक्शन लिया जाएगा। और ऐसा एफआईआर दर्ज होने के बाद वो क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जहां जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में हुआ है उसको वो भेज देंगे और वो पुलिस स्टेशन उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। अब मुझे लगता है कि आपको मैंने एफआईआर का कुछ डिटेल्स बता दिए हैं। अभी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके वैल्यूबल कमेंट्स अभी comments@gmail.com पर भेजना न भूलना। याद रखना, आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन। इंस्टाग्राम की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करना नहीं भूलना। थैंक यू।